खाना बनाते हैं और फिर भी वेट बढ़ रहा है। तो क्योंकि अक्सर हम यही सोचते हैं ना, पर सच यही है कि हेल्दी और वेट लॉस फ्रेंडली खाने में फ़र्क होता है। हेल्दी तो खा ही रहे हैं, बट वेट लॉस फ्रेंडली है कि नहीं? तो आज ये हम जानेंगे कि वज़न क्यों बढ़ता है विद होम कुक फूड, है ना? कुकिंग मेथड्स के बारे में जानेंगे, ईटिंग हैबिट्स के बारे में जानेंगे, है ना? और लाइफ़स्टाइल चॉइसेस का क्या रोल होता है। जो सिंपल चेंजेस करेंगे ना आप लोग, तो आपका डेफिनिटली वेट कम होगा। हम सब, क्योंकि हम सब लोग क्या होता है, मान लेते हैं कि हम लोग घर का खाना खा रहे हैं और घर का खाना हेल्दी होता है। बट अगर सब कुछ ही घर का खाना खाया ही जा रहा है ना, तब भी हमारा जो वेट लॉस की मशीन का जो कांटा है वो तो इधर की तरफ ही ज्यादा जा रहा है ना, इधर तो नहीं जा रहा, कम नहीं हो रहा वेट। तो वो ही हम जानेंगे कि हेल्दी और वेट लॉस फ्रेंडली खाने में अंतर क्या होता है। तो जो, क्योंकि हाँ, कैसे हमारी जो नीयत तो हमारी अच्छी होती है कि अरे हम घर का ही खाना खाएंगे ताकि हम हेल्दी रहेंगे और हम वेट लॉस कर पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो छोटी छोटी हम गलतियां करते हैं, बहुत छोटी छोटी करते हैं हम लोग गलतियां, तो वो कैसे बड़े रिजल्ट्स ले आती हैं। पता चला हमारा 10 केजी वेट बढ़ रहा है ना, 5 केजी वेट बढ़ गया। तो बट हम समझ ही नहीं पाते कि वो कैसे बढ़ गया। कुछ के तो हेल्थ रीजंस रहते हैं, मान लीजिए आपका हार्मोनल डिसबैलेंस है या थायराइड की प्रॉब्लम है, तो वो एक अलग चीज है। आज हम लोग बीमारियों के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ खाने के बारे में बात करेंगे, है ना? क्योंकि जो खाना होता है वो हमारी लाइफ का एक सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, और कैसे अब उसे सुधारना है, कैसे उसको सही करना है। तो घर का खाना कितना, मतलब टेम्पटिंग भी लगता है। हम लोग कई बार होता है ना, जब 1 हफ्ते बाहर रहते हैं, तब ऐसा लगता है ना कब हमें घर का खाना मिल जाए। तो सेफ है घर का खाना, स्वच्छ भी होता है, हाइजीन भी होता है, लेकिन हमारा जो कुकिंग स्टाइल होता है, क्वांटिटी और कॉम्बिनेशन, वो हमारे बीच में एक गड़बड़ पैदा कर रहा है। क्योंकि लोग हमेशा कहते हैं ना कि घी तो शुद्ध होता है, घी हमारा घर का घी है। मैम, बटर तो हम घर पे ही निकालते हैं, बटर भी हमारा घर का ही रहता है। घर की मिठाई बना लेते हैं, हम बाहर की मिठाई तो खाते ही नहीं है। लेकिन इसी जो ये माइंडसेट होता है ना कि हम घर की सारी चीजें खा रहे हैं और हम ओवर ईट करने लगते हैं बिना किसी रियलाइजेशन के कि ये भी तो हमारी हेल्थ पे कितना फर्क डाल रहा है। आपको पता है, जैसे हम लोग कभी कभी होता है ना फास्ट में कि आज तो घर की आलू की सब्जी और पूड़ी बना लेते हैं, है, या 2 3, चलो थोड़ा सा एक एक घी वाला पराठा बना लेते हैं। तो जो घर का खाना, लेकिन फैट प्लस सॉल्ट प्लस स्टार्च ओवरलोडेड हो जाता है उसमें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुकिंग मेथड की, कि बनाने का तरीका ही यदि रिजल्ट बदल देता है, यदि आप गलत तरीके से बना रहे हैं। क्योंकि हम लोग जैसे आपको हमेशा डेली जो डाइट चार्ट देते हैं, ठीक है, बट हम लोग को भी नहीं पता होता ना कि आप लोग उसको किस तरीके से बना रहे हैं। तो अब तो जब मैं ये सेशन की तैयारी कर रही थी, तब तो मुझे ये समझ में आया कि अब हम लोग आपको वो तरीका भी बताएंगे बनाने का, ताकि आप लोग उसको सही तरीके से कर सके। जैसे हम लोग जैसे कहते हैं ना कि पकौड़ी हो गए, पूड़ी पराठे, ये ओकेजनली ठीक है, कभी आप लोगों ने भी देखा होगा डाइट चार्ट में वो कभी कभी आते हैं। बट यदि आप लोग उसको, जब हम लोग पहले थे ना, जब समझ लीजिए इस क्लब में नहीं जुड़े थे, उससे पहले हम लोग बहुत जल्दी जल्दी ये चीजें खा लेते थे, है ना? संडे आया नहीं कि पहले से मेन्यू डिसाइड हो जाता था कि भैया छोले भटूरे बनेंगे, आलू के पराठे बनेंगे। तो ओकेजनली तो ठीक है, बट आप सोचिए जब हम ये सारी चीजें कर रहे होते हैं, तो हम उसमें सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे होते हैं, डीप फ्राइंग, है ना? डिपॉजिट कर रहे होते हैं इतना सारा फैट, क्योंकि तड़का उसमें ओवरलोडेड है। और वो क्या बन रहा है, कैलोरी बॉम्ब बन रहा है। जब आप भटूरा तल रहे हैं ना, तो समझ लीजिए एक वो बॉम्ब है आपके लिए, और वो आपके ऊपर बहुत खतरनाक होने वाला है। तो इस अभी आगे मैं तरीका बताऊंगी कि उसका आप चेंज कैसे कर सकते हैं। तो कुकिंग मेथड में सबसे गलत हम यही करते हैं कि डीप फ्राइंग की तरफ जाते हैं। कोशिश ये करना चाहिए कि आपको उसका कुछ और ऑप्शन ढूंढना चाहिए। जैसे वेजीज होती हैं, उनको भी हम लोग ओवर कुक कर लेते हैं, क्योंकि जो सब्जी का असली न्यूट्रिशन है वो चला जाता है। जो हम बढ़िया क्रीमी ग्रेवीज बनाते हैं, बटर मसाला, मलाई पनीर, वो हाई सैचुरेटेड फैट होता है। बट हमारे टेस्ट बर्ड्स को वही चीजें अच्छी लगती हैं। तो हमें सीखना ये है कि हमारा टेस्ट बर्ड भी अच्छा सेटिस्फाइड रहे, बट हमारा तरीका भी खाने बनाने का सही चल रहा हो। तो स्मार्ट कुकिंग क्या होती है? स्मार्ट कुकिंग यही होती है कि हेल्थ भी हो और टेस्ट भी हो उसमें। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको स्टीमिंग की तरफ जाना है।
स्टीम करिए ज्यादातर चीजें, ठीक है। और जैसे भटूरा है, तो भटूरे को आप उसको कोशिश ये कीजिए, या तो आप उसको बेक कर लीजिए, नहीं तो जैसे उसको क्या करते हैं, आप तंदूरी रोटी में कन्वर्ट कीजिए। स्वाद का थोड़ा तो कुछ करना ही पड़ेगा ना, तो उसको आप तंदूरी रोटी की तरफ जाइए। और नहीं तो भटूरा यदि खाना है, तो आप उसको करना क्या है, उसमें आप थोड़ा सा सूजी मिलाइए उसको, और बहुत ही कम ऑयल में उसको आप कर सकते हो फ्राई। लेकिन उसकी आपको क्वांटिटी पे बहुत ध्यान देना है कि उसको खाना कैसे है आपको। तो ये सारी चीजें अभी आगे हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे। तो स्टीम की तरफ जाना है, जैसे जिसमें स्वाद भी रहे, आप स्लिम भी रहेंगे। क्योंकि और जो स्टीम होता है, जब हम खाने को स्टीम करते हैं तो हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू भी उसमें बनी रहती है, और फैट हमें नहीं मिलता है, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। आप जैसे इडली हो गया, ढोकला हो गया, स्टीम वेजीज हो गई, आप उसकी तरफ ज्यादा जाइए, है ना। और जैसे एक बार हमारे इसमें भी आया था, एक कुलचे की तरफ जाइए, यदि भटूरा आप लोगों को पसंद है तो कुलचे की तरफ जाइए। मोमोज जैसे आते हैं, जो होममेड मोमोज की तरफ जाइए। यहाँ पे एक बहुत अच्छी रेसिपीज आई थी, तो उसमें आप ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो और फिर उसके बाद बेकिंग की तरफ ज्यादा जाइए, बट ये नहीं कि बेक हम लोग ये बोलेंगे कि आप ब्रेड वगैरह खा लो, नहीं। जैसे आपको समोसा पसंद है, तो आप घर में ही बनाइए, आटे का समोसा बनाइए और उसको बेक कर लीजिए। यदि आपके पास माइक्रोवेव या कुछ नहीं भी है, तो भी आप उसका बहुत सिंपल तरीका होता है, आप कढ़ाई में नमक डाल के, जैसे हम लोग नॉर्मली घर में भी केक बनाते हैं बिना माइक्रोवेव के, तो आप उस तरीके से बना सकते हैं। अब जैसे हम लोग के इसमें कल भी शायद आया था, भरवा करेले आए थे, तो उसको मोस्टली प्लेट्स में मैंने देखा कि वो तेल में लग रहे थे, ऑलमोस्ट पूरा तेल में लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि, जबकि आप लोग क्या कर सकते हो, यदि आपने करेला लिया है उसको हल्का सा पहले छील के स्टीम कर लीजिए, फिर उसके अंदर आप जो मसाला भरना है वो भर के, आप एक लोहे की कढ़ाई लीजिए, उसको आप एक ब्रश से हल्का सा ऑयल उस पे फेर दीजिए, और आप उसको और जो करेले हैं, आप उनको ढंग से आप रख के और उसको ढक दीजिए, और बस उसको पलटते रहिए, देखिए वो कितने कुरकुरे और इतने अच्छे बनते हैं, वो भी कम तेल के। तो खाना सब कुछ है हमें, लेकिन उसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं। और बिल्कुल भी आप यदि किसी को बताओ नहीं ना, तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये इतने कम तेल में बने हुए हैं। तो आप बेग समोसे बना सकते हो, बेग कटलेट बना सकते हो, स्टफ वेजीज जब भी आप बनाते हैं, तो कोशिश यही कीजिए। और यदि आपके पास माइक्रोवेव है या आपके पास ओवन है, तो आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं ये बनाना। तो वो बहुत ज्यादा, मतलब आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और आपको सारा खाना भी मिल रहा है। तो और जैसे हम लोग बोलते हैं कि जब भी आप कोई कटलेट वगैरह आता है, तो उसमें ब्रेड क्रम्स की जगह आप ओट्स या पोहे का यूज कीजिए, पोहे का चूरा बना लीजिए, या ओट्स को आप हल्का सा मिक्सी में पीस लीजिए, तो उसकी आप कोटिंग कीजिए। ओट्स को तो आप पीस के रख लीजिए, जब भी आप कोई पराठा भी बनाते हैं, जैसे आया स्टफ पराठा, तब भी आप उसमें उसको ऐड कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि अपनी डाइट में आप फाइबर बढ़ाइए, फाइबर बढ़ाएंगे तो फैट घटेगा, अपने आप ही आपका वेट भी कम होगा जितना आप ज्यादा फाइबर लेंगे। तो आप ये चेंज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जाना है रोस्टिंग की तरफ। ड्राई हीट से डिलिशियस तो बनता ही है, और ड्राई जो रोस्टिंग हम करते हैं, उससे हमारे जो स्पाइसेस होते हैं, वेजीज होते हैं, उससे एक्स्ट्रा ऑयल भी अवॉइड होता है। जैसे मैंने अभी करेले का बताया, तो उसको आप रोस्ट कर सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। और जैसे परफेक्ट जैसे होता है मखाना, आप रोस्ट कर सकते हो, पीनट्स हो गए या जो भी। और बैगन का भरता, जिनको सबको पता है कि बिहार का तो लिट्टी चोखा कितना फेमस है, तो आप सोचिए वैसा भी आप बैगन का भरता आप खा सकते हो, सिर्फ बैगन को भून के, और जो देसी स्टाइल वाला बनता है। तो आप सोचिए वो कितना टेस्टी भी लगता है, और आप उसको कितने कम घी ऑयल में बना सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कुकिंग की, कि आप उसको चेंज कर सकते हो। ग्रिल आता है, फिर ग्रिलिंग कर सकते हो आप। बहुत सारा, जैसे ग्रिल पनीर हो गया, ग्रिल वेजीज हो गया। सिर्फ उसमें क्या करना है आपको, मैरिनेशन के लिए आपको दही यूज कीजिए, थोड़े से स्पाइसेस डालिए, हल्का सा लेमन जूस, बस। कोई क्रीम की जरूरत नहीं है, कोई ऑयल की जरूरत नहीं है। आप उसको बस उसमें मैरिनेट करके रखिए और ग्रिल कर लीजिए, या खाली तवे पे भी आप उसको सेक सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप ग्रिल या कुछ भी चीज करने के लिए आपको ऑयल चाहिए ही, है ना। और फिर उसके बाद जैसे
स्टिर फ्राई आता है, कुछ भी आप कटलेट वगैरह होते हैं तो उनको डीप फ्राई की जगह आप स्टिर फ्राई कर सकते हो। चीला भी आप जैसे होता है ना बहुत ज़्यादा ऑयल के साथ में नहीं, उसको कम ऑयल के साथ में आप बनाइए। तो उससे क्या होता है जो हमारे यहाँ जितनी हम सब्जियां ऐड कर रहे हैं तो एक तो हमारा वो सब्जियों का कलर भी जो होता है वो हमारे हेल्थ के लिए आपने देखा ना कलरफुल जितनी हमारी प्लेट होती है तो वो जो कलर्स होते हैं वो कोई ना कोई वाइटामिन उसमें होता है कोई ना कोई मिनरल्स होता है। तो जब हम उसको ज्यादा ओवर कुक कर देते तभी हमने देखा ना सब्जी का कलर ही चला जाता है तो वो न्यूट्रिशन लॉस हो गया। तो आप इस कोशिश ये कीजिए स्टीम ग्रिल बेक या स्टिर फ्राई की तरफ जाइए। जो भी होता है जैसे आप स्प्राउट्स चाट बनाते हैं तो उसको भी हल्का सा स्टीम कर लीजिए। उसके बाद हम करेंगे कि किस तरह के आप कुकवेयर यूजेस करते हैं खाना बनाने के बर्तन। तो जिसमें सबसे ऊपर आता है जिसका कोई ऑप्शन नहीं है आता है लोहे की कढ़ाई या मतलब लोहे के बर्तन आप यदि यूज करते हैं आप लोहे का तवा यूज कीजिए लोहे का कढ़ाई यूज कीजिए। तो उसमें जो है खाना बहुत टेस्टी बनता है। जितने भी ओल्ड लोग यहाँ पे हैं उन्हें पता ही होगा कि पहले तो उसी में ही खाना बनता था। जब मैं भी इस क्लब से जुड़ी जब मुझे भी चीजें पता चली जब हम लोगों ने कुछ कोर्सेज करे तो उसमें पता चला तब मैंने भी उसमें बहुत सारी चेंजेस करे। नॉन स्टिक को बहुत ही मिनिमम कर दिया और मोस्टली सारी चीजें लोहे की या स्टील की कर दी। तो वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा था। आयरन की कढ़ाई में आपको पता है यदि आप उसमें खाना बनाते हो तो जो एनीमिया के पेशेंट है उन्हें बहुत फायदा होता है ना। आपका उसमें ब्लड रेट आपका बढ़ेगा एनीमिया का रेट ज्यादा होगा क्योंकि लोहे की जो कढ़ाई होती है उसमें हेल्थ भी है टेस्ट भी है प्लस आयरन बूस्ट भी है क्योंकि नेचुरल जो मिल रहा है हमें आयरन वो भी हमारे लिए बहुत हेल्प करता है। तो कोई भी आप तड़का बना रहे हो कुछ भी बना रहे हो आप लोहे के उसमें तड़का लगाइए दाल में। तेल की जगह कुकिंग में थोड़ा सा आप जैसे मतलब मैं अपना पर्सनली बताती हूँ कि मैं कभी भी जैसे पनीर की सब्जी बनाई मैं ऑयल नहीं डालती हूँ और किसी को पता भी नहीं चलता है कि मैंने ऑयल नहीं डाला क्योंकि आप देखिएगा बहुत सारे आपको तरीके मिल जाएंगे। आप प्याज को खाली हल्का सा स्टीम कर लीजिए या रोस्ट कर लीजिए साबुत प्याज को उसको आप पीस लीजिए और सीधे आप लोहे की कढ़ाई में उसको ही डाल दीजिए। जब आप उसको धीरे धीरे आप भूनते हैं तो वो ऑलरेडी ब्राउन कलर में आ जाती है। फिर उसके बाद आप टमाटर की प्यूरी डाल के या थोड़ा सा दही डालिए तो जो दही आप डालेंगे वो ही नेचुरल अपना जो फैट छोड़ता है। और उसके बाद आप अपने जो मसाले यूज करते हैं आप बिल्कुल इतने मिनिमम उसमें आप खा लेंगे। मैं अपने घर में खुद बनाती हूँ मेरे बच्चे हस्बैंड किसी को भी नहीं पता ये बिना ऑयल के बनते हैं क्योंकि जितना जरूरी है उतना मैं ऑलरेडी उन लोग को दे रही हूँ दाल के थ्रू। और उसके लिए अभी आगे बताऊंगी कि कितनी क्वांटिटी जरूरत होती है हमें। ठीक है ना। तो इस चीज का हमें ध्यान करना है और जब आप लोग थोड़े से इस चीज की तरफ अवेयर होंगे तो आप लोगों को सामने अपने आप ही बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे क्योंकि हम लेडीज हम लोग के पास में बहुत सारी नॉलेज होती है। हम लोग बचपन से देखते आते हैं कि किस तरह से खाना बनाया जा रहा है क्योंकि आप पहले की देखिएगा लेडीज बहुत ज्यादा ऑयल वगैरह यूज नहीं करते थे फिर भी कितना टेस्टी खाना बनता था। बट आज के समय में हम ये सोचते मैं खुद ऐसा करती थी। मैं पहले ऑयल ज्यादा डालती थी सब्जी में कि टेस्टी लगेगा। अभी भी कुछ लोग हैं वो जो बोलते हैं कि मैम जब तक सब्जी में ऊपर ऑयल नहीं दिखता मन ही नहीं करता खाने का। बट वो जो ऊपर ऑयल दिख रहा है ना वो आपका मतलब सोचिए हेल्थ पे क्या क्या बैन कर रहा है। तो कोशिश ये कीजिए कि फैट कम रखिए और फ्लेवर को ज्यादा डबल कीजिए अपने मतलब मसालों में या जो आप चीजें यूज करें उनको आप किस तरह से डाल सकते हैं कि फ्लेवर बढ़ा सकते हैं। खाली तेल से फ्लेवर नहीं बढ़ता है। फिर उसके बाद आता है कि क्वांटिटी क्वांटिटी और क्वालिटी ये बहुत ज्यादा एक दूसरे का है ना कि जब थोड़ा और बन जाता है ज्यादा हम लोग सोचते हैं ना अरे थोड़ा ही और खा लेते हैं थोड़ा सा ही ऑयल और डाल देते हैं वो कब ज्यादा हो जाता है। घर का भी है तब भी लिमिट तो होनी ही चाहिए ना। अब जैसे रोटी का साइज है एक रोटी खानी है बट ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी वाली आप रोटी बना लो। चावल की क्वांटिटी खाली चावल ही खाने हैं लेकिन आपको क्वांटिटी पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा तभी तो आप लोग का कम होगा। हम लोग हमेशा जैसे यहाँ पे हमेशा बोलते रहते हैं कि पोर्शन का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं क्योंकि हम लोग ने डाइट उस तरह से प्लान करते हैं कि आप लोग सब कुछ खा पाए और टेस्टी खा पाए लेकिन क्वांटिटी पे तो स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। हम लोग बहुत मतलब प्लेट्स देखते हैं ग्रुप में बट हम लोग उनको पर्सनल मैसेज भी डालते हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ग्रुप में टोक दिया तो ऐसा मत सोचिए कि हम लोग ध्यान ही दे रहे हैं। सब लोग जितने भी यहाँ कोचेज हैं सबकी प्लेट पे सब लोग ध्यान रखते हैं और
जिसकी भी जो कमी होती है सबको पर्सनल पे मैसेज जाते हैं और पता रहता है, ठीक है। तो पोर्शन का आप लोग जरूर से ध्यान रखिए। फिर अपनी प्लेट को स्मार्ट बनाइए, क्योंकि घर का खाने को कैसे मेजर करना है, कैसे मेजर करना है, वो हमें सीखना पड़ेगा कि अपनी प्लेट को स्मार्ट बनाएं। विजुअल मेजरमेंट कीजिए सबसे पहले तो। रूल हर मील के लिए प्लेट में, मतलब आपको हर मील में प्लेट को 3 पार्ट्स में मेंटली डिवाइड कर लीजिए। आप अपने मन में सोच लीजिए और उस प्लेट को फिर देखिए कि इसमें क्या होना चाहिए। 50% वेजीज होनी चाहिए, 25% मतलब 50% वेजीज और सैलेड होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि 25% प्रोटीन होना चाहिए, जिसमें हो गई दाल, पनीर, एग, कर्ड, स्प्राउट्स हो गए, ये सारी चीजें हो गई। तो आपको ध्यान क्या रखना है, 50% वेजीज एंड सैलेड्स हो गया, 25% प्रोटीन होना चाहिए, 25% कार्ब्स होने चाहिए, जैसे रोटी, राइस हो गया। जब आप इस मेथड से पोर्शन कंट्रोल करेंगे ना, तो ये बेस्ट टूल बन जाएगा और आपकी कैलोरीज भी नहीं बढ़ेंगी ना। और रोटी सबसे मतलब मेजर आता है ना कि रोटी कितनी खाएं, तो कितनी खाएं से मतलब आप पहले साइज देखिए। यदि आपका एक रोटी सीढ़ी होती है ना, उसके बराबर का यदि साइज है, तो आप एक, या उसकी पतली थिकनेस कितनी है, यदि बिल्कुल पतली रोटी है और सीढ़ी के साइज की है आपकी, तो आप एक खा सकते हैं, 1 से 2 लेडीज के लिए। और यदि जेंट्स हैं तो वो 2 से 3 खा सकते हैं। बट यदि आपका साइज बड़ा है और आप थोड़ी मोटी बनाते हो, तो सिर्फ लेडीज को एक ही खानी है। और यदि आप वेट लॉस जर्नी में है, तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपका कुछ लोग का माइंड सेट रहता है कि जब तक हम 2 रोटी नहीं खाएंगे हमारा पेट नहीं भरता। तो आप वो एक रोटी को ही आधा कर लो, 2 टुकड़े में रख लो, तो आपको लगेगा कि आप 2 रोटी खा रहे हो। ये करनी पड़ती है ट्रिक्स जब आपको वेट लॉस करना है, क्योंकि खाना भी तो सब कुछ है ना हमें, लेकिन हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। और यदि रोटी के साथ वैसे तो हम लोग मना ही करते हैं, बट यदि किसी की आदत होती है कि थोड़ा सा राइस ले लो, तो यदि आप रोटी के साथ राइस ले रहे हैं, तो सिर्फ 1 स्पून, टी स्पून जो छोटी सी होती है, सिर्फ आप अपने एक मन को अच्छा रखने के लिए उतना ही खाइए। ये मत सोचिए कि अरे घर का ही तो खा रहे हैं, थोड़ी सी दाल खा ली, थोड़ा सा रोटी खा लिया, थोड़ा सा चावल खा लिया। नहीं, वो जो थोड़ा 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 कब ज्यादा बन रहा है ना, आपको समझ ही नहीं आएगा। और सबसे जरूरी है, मतलब मैं हमेशा ये बोलती हूँ, यदि आप वेट लॉस जर्नी में हैं, तो रोटी और चावल का कॉम्बो कभी भी मत खाइए, वो बहुत नुकसान करता है। इसीलिए हम लोग फर्स्ट रूल ही ये बताते हैं कि रोटी या राइस में से आपको कोई एक ही चीज खानी है। इसका कॉम्बो जो आप खा रहे हैं ना, वो कार्ब्स का डबल हो जाता है। तो ये आपके वेट लॉस पे बहुत बहुत नुकसान करता है, यदि आपकी वेट लॉस जर्नी में आप हैं। और राइस को ना हमेशा स्पून से नापिए, दिल से नहीं नापना है कि भैया इतना चावल तो बहुत पसंद है, और चावल है ही क्या, स्टीमी राइस तो होते हैं, तो इतना खा ले। नहीं, पता है ना आपको वो कार्ब्स हैं। तो वन सर्विंग में आपको हमेशा हाफ कटोरी या 4 टीस्पून ही राइस खाना है। इसमें भी आपको लगभग 100 से 120 तक कैलोरीज आपकी हो जाएंगी। तो ये सारी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। घी और बटर को कैसे नापना है, टेस्ट के लिए आप ले रहे हैं, है ना, बट लिमिट में लेना है। तो आधी टीस्पून पर लोगों के हिसाब से आपको लेनी है, पर पर्सन के हिसाब से समझ लीजिए। आधी टीस्पून मीन्स मतलब जैसे आपने आधा टीस्पून में आपने दाल में तड़का लगा दिया, है ना, जरा सा 1-2 ड्रॉप आपने रोटी में लगा दिया, फिर शाम को भी कुछ हुआ यदि सूप वगैरह में आपने डाल दिया, तो टोटल आपका दिन भर में जो मैक्सिमम आपका 1.5 स्पून तक ही जाना चाहिए। तो आप उस हिसाब से मेजर कीजिए अपने घी को। कुछ लोग दाल ले लेते हैं, फिर आप देखिए उनका तड़का, क्योंकि दाल हेल्दी है, बट जो तड़का हम लगाते हैं उससे हमें पता चल जाता है। उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए जिनको प्याज का तड़का पसंद है, तो उसके लिए आप ये कीजिए कि आप बाकी सारी चीजें जैसे हरी मिर्च हो गया, अदरक, लहसुन, उसको आप बॉईल करते वक्त ही डाल दीजिए। और जब आपको प्याज फ्राई करनी है, तो आधी टीस्पून ही घी लीजिए और उसमें थोड़ी सी प्याज को कट कीजिए, हल्का सा चुटकी भर नमक डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि नमक डालने से प्याज जो होता है वो अच्छी तरह जल्दी फ्राई हो जाती है, ब्राउन कलर आ जाता है। तो आपको घी भी ज्यादा नहीं डालना पड़ेगा और आपकी प्याज भी अच्छी तरह फ्राई हो जाएगी, और बस उसको तड़का दे दीजिए। क्योंकि ये हमें ट्रिक्स अपनानी ही पड़ेगी यदि हमें हेल्दी रहना है और वेट लॉस करना है तो।
और क्योंकि हम रोटी में भी घी लगा रहे हैं ना, हम बिना घी लगाए रोटी भी नहीं खा सकते, तो हमें वो भी मेंटेन करना है। तो ये आपको फिर घी का तड़का भी मेंटेन करना पड़ेगा। और सब्जी में भी सिर्फ साइड डिश की तरह नहीं, सब्जी को सबसे हीरो बनाना चाहिए। आपकी प्लेट में सब्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, है ना, आधी कटोरी से मतलब 1 कटोरी तक होनी चाहिए। और जैसे अभी बताया मैंने कि बहुत सारी सब्जियों में लोग क्रीम डाल देना या कुछ भी हम बहुत ज्यादा मसालेदार कर देते हैं। कोशिश ये कीजिए, यदि ग्रेवी वाली सब्जी भी आप लोग बना रहे हो तो एक बहुत ही एक अच्छा तरीका है, मैंने भी मतलब कहीं से सीखा ये तरीका, कि क्योंकि हम जब प्याज को पीसते हैं और जब उसको फ्राई करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा ऑयल लगता है। तो उसको हमें क्या करना है, आप प्याज को बिल्कुल बारीक कट कीजिए, उसमें चुटकी भर आप नमक डाल के उसको हाथ से बहुत अच्छी तरह आप मैश कर लीजिए, बहुत अच्छी तरह, है ना। और फिर उसके बाद आप उसको जरा से भी ऑयल में डालेंगे, वो इतना अच्छा फ्राई मसाला बनता है, आप ट्राई जरूर कीजिएगा। मैं जैसे घर में बनाती हूँ, मैं चिकन वगैरह भी बनाती हूँ, तो मैं उसमें यही टेक्निक अपनाती हूँ, ताकि मेरा टेस्टी भी लगे और ऑयल बहुत ही कम रहे, क्योंकि ऑलरेडी हम फैट ज्यादा ले रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। दाल और प्रोटीन का, प्रोटीन के लिए सबसे जरूरी, मतलब हम लोग हमेशा बताते हैं कि बॉडी के लिए सबसे जरूरी है प्रोटीन। तो दाल एक मीडियम बाउल जो होता है, जिसमें मतलब आप समझ लीजिए 150 ml तक आपको दाल लेनी है। पनीर आप यदि खा रहे हैं तो 50 से 50 ग्राम्स के आसपास ही लीजिए, उससे ज्यादा मत लीजिए। 50 ग्राम्स मतलब हुआ 2 स्मॉल क्यूब्स 50 ग्राम्स होता है, ठीक है ना। यदि आप एग्स ले रहे हैं यदि प्रोटीन के लिए, तो 1 या 2 मैक्सिमम है ये पर मील पे, तो इतना ही आप ध्यान रखिए। और जब आप स्नैक्स खा रहे हैं, अब आप लोग भी खुद ग्रुप में हैं, आप लोग देखते होंगे जब स्नैक्स की प्लेट आती है, इतने सारे सारे मखाने रहते हैं लोगों के प्लेट में, तो वो मखाने भी काउंट करना जरूरी है, वो भी आपकी कैलोरीज जा रही है। उसको ये नहीं लेना कि अरे बस मखाने तो है तो खा लेते हैं, उसको निबल बिल्कुल नहीं करना है, उसको भी काउंट करना बहुत जरूरी है। मोस्टली आप सोचिए, यदि आपने एक मुट्ठी के बराबर की, हम लोग लिखते हैं ना 1 हैंडफुल, बस इतना आप लोग को लेना है, उसमें मुश्किल से 10-12 मखाने आ जाएंगे आपके, तो वही आपकी 50 से 60 कैलोरीज के आसपास हो जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स का हम लोग बोलते हैं कि 3 से 4 ही बादाम आपको लेना है, एक ही वॉलनट लेना है, एक ही वॉलनट लेना है। और यदि जो लोग वेट गेन में हैं तो 2 से 3 मतलब किशमिश वगैरह, नहीं तो किशमिश हम लोग अवॉइड ही करवाते हैं। और जो लोग सबसे बड़ा एक बोलते हैं चाय बिस्कुट, चाय बिस्कुट आप देखिए वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है। भले आप घर की भी मठरी खा रहे हो, लेकिन कैलोरीज तो है, उसको भी यदि जिनको बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है, तो आप ऐसा कीजिए उसको आधी ले लीजिए मठरी को, ठीक है। और कोशिश ये कीजिए कि सूजी या आटे की बनाए, मैदे की तो बिल्कुल ना बनाए, और चाय के साथ आप ले सकते हैं। और जो लोग स्वीट क्रेविंग का पोर्शन होता है ना, उसमें भी घर की मिठाइयां हैं, आप लोग बोलते हो कि घर की लड्डू है, चिक्की हो गए, ये हो गए, बट उसको भी आपको हाफ पीस ही खाना है, या तो आप बिल्कुल छोटा सा लड्डू बनाइए है, या बड़ा लड्डू है तो उसको आधा ही खाइए, क्योंकि कैलोरीज उसमें भी जा रही है, फैट उसमें भी जा रहा है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें, घी भी पड़ा है। तो ये मत सोचिए कि हम घर का खा रहे हैं तो कितना भी खा लें, नहीं। और कुकिंग ऑयल को ट्रैक कीजिए, इसमें क्या होता है 3 से 4 टीस्पून ही ऑयल आप पर पर्सन, 3 से 4 टेबल टीस्पून ऑयल पर पर्सन के लिए पर डे इनफ है। अगर आप पूरे घर में मतलब समझ लीजिए आप लोग 4 लोग हैं, तो 12 से 15 टीस्पून ऑयल में ही आपका सुबह से शाम तक का खाना बन जाना चाहिए। बस इतना ही आपको मेजर करके रखना है। और वो एज ए लेडीज हम बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने को अवेयर कीजिए, थोड़ी चीजें पढ़िए, बुक्स पढ़िए, बहुत सारे तरीके मिल जाते हैं आपको कि आप किस तरह कर सकते हैं। अब जैसे आप अंडे की जो हम लोग भुर्जी बनाते हैं या पनीर की भुर्जियां बनाते हैं, उसमें आधी टीस्पून भी ऑयल की जरूरत नहीं होती, मैं कभी भी नहीं डालती हूँ, कभी भी जरूरत नहीं है। आप कढ़ाई में बस ऐसे ही डाल दीजिए, आप फ्राई करिए, उसको करिए, बस खूब सारा हरा धनिया डाल दीजिए, चाट मसाला डाल दीजिए, बिल्कुल रेडी, आप उसको खाइए। अंडे की भुर्जी में तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ऑयल की, बिल्कुल भी मत डालिए। आप जब मैं भुर्जी बनाती हूँ उसमें मैं जब भून जाता है वो, तब आप आधी टीस्पून आप दही डाल लीजिए, उसी से ही जो उसका ऑयल रिलीज होता है उसी से ही वो इतनी टेस्टी बन जाती है। आप लोग ट्राई करके देखिएगा जरूर से, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे ये बन गई। तो ये जो चीजें हम लोग है ना एज ए लेडीज, जब मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी
बहुत सारी बुक्स पढ़ी, अवेयर हुई, तब जाके ये सारी चीजें मुझे मिली। क्योंकि मुझे कुकिंग का बहुत शौक है और सब लेडीज को होता है। मुझे कोई पूरा दिन किचन में छोड़ दे, मैं बिल्कुल बाहर नहीं आऊंगी। बट लेकिन वही ना, टेस्टी खाना, मतलब मुझे बनाने का शौक था, तो मैं पहले खूब गलत चीजें करती थी और लगता था कि घर का ही तो खा रहे हैं। मैं सब चीज ऑलमोस्ट घर में बनाती थी, लेकिन बस वही है कि वो चीज ज्यादा होती थी। तो आप लोग भी ढूंढिए, आप लोग को भी सबको तरीके मिल जाएंगे। और एक सबसे तरीका नापने का बताती हूँ, अपने हाथ का। जैसे एक बार राखी मैम ने बताया था ना, ये जो आपका हाथ है, इससे आप अच्छी तरह नाप सकते हैं। देखिए, ये देखिए, ऐसे फोल्ड किया ना, तो ये जो हिस्सा बना है ना, ये इतना ही आपको राइस खाना है। 1 फिस्ट, इसको फिस्ट बोलते हैं। ये आप देखो ना, ये मैंने पूरी मुट्ठी यहाँ तक नहीं करी है, सिर्फ इतना बांधा है। तो इतना ही आपको राइस, या जो भी आप खा रहे हैं, मान लीजिए कभी कभी हम लोग पास्ता नूडल्स भी देते हैं, तो वो इतना ही आपको खाना है। फिर आता है ये पाम, ये जितना आया पोर्शन, ये इतना आपका प्रोटीन का पोर्शन होना चाहिए, पोर्शन ऑफ प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है। और ये थंब नेम, ये जो ऑयल हमारे जो थंब की ये पोर्शन होता है ना, इतना ही बस आपके लिए दिन भर में 3, इतना ही ऑयल और घी की जरूरत है। और ये एक होता है, ये देखिए, जब हम ऐसे करके गुस्से में मुट्ठी बांधते हैं ना, इसको बोलते हैं बटर कर्व्ड हैंड बोलते हैं। इतने ही पोर्शन का आपको ड्राई स्नैक्स खाने हैं, जो आप मखाने वगैरह खाते हैं ना, हैंडफुल। आप देखिए, ये सिर्फ इतना ही पोर्शन बना है, इतना अभी भी खाली है। तो इतने ही पोर्शन में आपको ड्राई फ्रूट, जो भी हम लोग बोलते हैं, मखाना, रोस्टेड चना, बहुत सारी चीजें आपको खाली है। और एक कटोरी कितनी होती है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक नॉर्मल स्टील की कटोरी लीजिए, जिसमें आप देखिए कि 150 से 180 ml तक आपकी दाल आ रही हो, ठीक है। अब देखिए, उससे एक कटोरी हम लोग ने बोला, अब वो आज से ये भी डाइट में हम लोग क्लियर करेंगे कि एक फुल कटोरी दाल और एक फुल कटोरी चावल, मतलब 2 सर्विंग हो गई, 2 सर्विंग हो गई। तो इसको आप माइंड में मतलब ये सोच के चलिए कि एक एक्चुअल पोर्शन लेना है आपको, तो आप दाल को पूरा रखिए, बट चावल को थोड़ा आधा कीजिए। अभी बताया ना मैंने, सिर्फ इतना लेना है, ये वाला जो पोर्शन आ रहा है, उतना आपको राइस लेना है। आप दाल थोड़ी ज्यादा ले लीजिए, सब्जी ज्यादा खा लीजिए, सैलेड ज्यादा ले लीजिए। और एक टाइम में 2 से 3 चीजें खाना, मतलब ओवर ईटिंग का अलर्ट चल रहा है ये। तो 2 रोटी हो गई, चावल हो गए, दाल सब्जी, ये जो सारा कॉम्बिनेशन हो जाता है ना, तो जब आप किसी किसी की प्लेट में मतलब 2-2 सब्जियां रहती हैं और दाल भी है, तो आप सोचिए कैलोरीज भी तो आप मेजर कीजिए ना। हम लोग एक्चुअली ऑप्शन में देते हैं सारी चीजें, कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे अब दही भी आप ले रहे हो, बट उसके बाद आप छाछ भी पी रहे हो, तो वो आपका ओवर ईटिंग हो गई। या तो दही लीजिए या छाछ लीजिए, दोनों में से आप लीजिए, नहीं तो ये कैलोरी का ब्लास्ट हो रहा है। यदि आप सब्जी सोच रहे हैं आप कि हम तो घर की सब्जी खा रहे हैं, बट आपने मान लीजिए एक टिंडे की भी सब्जी बना ली, एक भिंडी की भी सब्जी बना ली, तो वो दोनों में तो ऑयल मसाले सारे गए ना, तो वो हमें ध्यान रखना है। या तो फिर उसका कॉम्बिनेशन बिल्कुल ही थोड़ा कर दीजिए, क्वांटिटी बिल्कुल धीरे कर दीजिए। और सबसे अवॉइड करना है कि फैमिली ईटिंग स्टाइल को, कि भैया टेबल पर सारा कुछ रख लिया भर के, अब बस आराम से बढ़िया ले लेके खा रहे हैं। पहली बार तो टेबल पे मतलब मत रखिए, कोई गेस्ट आए तो ठीक है, किचन से ही खाना सर्व करके ले आइए। जब आपके सामने होगा ही नहीं ना टेबल पे, तो आपको दोबारा लेने का भी मन नहीं होगा। क्योंकि हम लोग जब सामने होता है ना, अरे थोड़ा सा और डाल दिया, थोड़ी सी दाल और डाल दिया, तो वो ही वहीं से जो थोड़ा 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 बढ़ रहा है ना, वो ही आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और पहले से ही अपनी प्लेट बना के रख लीजिए, ताकि दोबारा सर्विंग नहीं लेनी पड़े। हम लोग डाइट चार्ट में भी लिखते हैं कि दोबारा सर्विंग नहीं लेनी। और टाइम और मूड बेस्ड खाना बिल्कुल नहीं खाना है। टाइम और मूड की वजह से मेजरमेंट आपका नहीं चलना चाहिए, कि अरे अभी भूख ज्यादा लग रही है तो चलो आज थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं, शाम को मैंने, तो आपकी बॉडी वो आदत नहीं बना पा रही है। आपने आज ज्यादा खा लिया तो डेफिनेटली शाम को भी फिर वो आपका जो पेट है वो उतना ही खाना मांगेगा। क्योंकि मैम ने बताया ना, हमारा पेट बस इतना सा होता है, हम उसको खा खा के बड़ा कर देते हैं, तो हमें उतना ही खाना है। तो आदत हमें तभी बनेगी जब हम खुद पे कंट्रोल कर पाएंगे, कि आज तो संडे है, चलो आज खा लेते हैं, कल मैनेज कर। बट आपकी बॉडी को तो नहीं पता ना कि अरे आज संडे है इसीलिए हम ज्यादा खा रहे हैं, कल हम कम खाएंगे ना। तो ये नहीं करना है। इमोशनल सिगनल्स एज ए इमोशनल ईटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। और बहाने तो बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं कि मैम सुबह से कुछ नहीं खाया था तो आज ज्यादा खा लिया। ये आप अपने हेल्थ को खराब कर रहे हैं। भले ही आप घर का खा रहे हैं,
तो खाने को आराम से चबा के खाइए। और जैसा मैम ने एक बार बताया था ना, फूड का जनरल बना के जरूर रखिए 3 दिन का, ताकि आपको पता चलेगा कि आप कहीं होम फूड ट्रैप में तो नहीं फंस रहे, कि घर का खाना तो खा रहे हैं लेकिन फिर भी वेट कम नहीं हो रहा है, ट्रैप में फंस रहे हो आप। इससे आप मेजर करना सीखिए, माइंडफुल दो तरीके से खाना खाना सीखिए, और इसीलिए अपना फूड जनरल को जरूर से आप मेंटेन कीजिए। भले ही आप 3 दिन का जरूर से बनाइए कि आप क्या क्या खा रहे हैं, क्या खाया, उसको जरूर से लिखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे क्या गलतियां हुई। और लेफ्ट ओवर से पोर्शन भी बढ़ता है। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजें बच गई तो उसको हम बाद में खा लेते हैं, तो बचा हुआ मत जाने दो, ऐसा मतलब सोचिए मत। ठीक है, स्पेशली हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, मदर्स के साथ में यही होता है, बट कोशिश ये कीजिए कि जिस टाइम पे जो मील बना रहे हैं वो उसी टाइम पे आप खत्म कर लीजिए। और उसके बाद हमारा एक जो सबसे बड़ा हमारे इंडियंस का आता है फूड ट्रैप, दही, चटनी, अचार। ये हिडन कैलोरीज है, क्योंकि हम अचार में भी तो कितना तेल मसाले डाल रहे हैं ना। तो दही की आप, यदि दही आप मान लीजिए खा रहे हैं तो आधी कटोरी हो गया। चटनी ले रहे हैं, चटनी आप थोड़ा ले सकते हो, वो कोई भी फर्क नहीं, बट जो यदि अचार ले रहे हैं तो भले ही आप घर का अचार भी खा रहे हो, उसको क्वांटिटी उतनी ही रखिए। पता है ना आपको, जितना बोलते हैं कि जो छोटी वाली ये फर्स्ट इंडेक्स फिंगर होती है, उसका इतना सा ही टुकड़ा आपको अचार का खाना है। तो और उसके बाद थाली छोटी लीजिए। जब आप बड़ी थाली में थोड़ा खाना रखेंगे तो हमें, हमारे माइंड को भी ये लगता है कि हमने बहुत कम खाया है ना। तो आप थाली छोटी रखिए और उसको फुल रखिए, तब आपको पता चलेगा कि आपके माइंड को भी रहेगा मैंने तो भर पेट खाना खाया, थाली भर के खाना खाया। तो घर का खाना प्यार से बनता है, बट प्यार में भी ना थोड़ा कहते हैं हिसाब जरूरी है। जब तक आप नापेंगे नहीं ना, तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आप वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है, कि हम घर का ही खाना खा रहे हैं बट वेट लॉस नहीं हो रहा है। क्योंकि वजन तभी बढ़ता है जब प्लेट भरकर दिल को खुश किया जाए, और बॉडी की जरूरत को भूल जाते हैं हम लोग। तो आप प्लेट को दिल से नहीं, माइंड से भरिए, हर चीज को मेजर कीजिए। जो ओवर तड़का हम लगा रहे हैं वो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। अब खिचड़ी का आपको बताती हूँ, खिचड़ी भी लोग बनाते होंगे, तो कैसे बनाते हैं मुझे नहीं पता, बट आप लोग कैसे बनाइए, उसको सीधे दाल चावल को आप चढ़ा दीजिए, जो भी आपको वेजेस डालनी है सब उसमें डाल दीजिए, और लास्ट में आधे टीस्पून घी में अपना जो भी जीरा हींग आप तड़का लगाते हो उसको बस ऊपर से डाल दीजिए। तो जब आपको वो ऊपर से घी दिखता है ना, तो एक तो अच्छा भी लगता है और वो टेस्ट में भी करता है, और हम कम घी और उससे बच जाते हैं। बहुत सारा ज्यादा बॉइलिंग की तरफ मत जाइए, क्योंकि जब हम ओवर कुक करते हैं तो जो हमारा सब्जियों का न्यूट्रिशन है वो पानी में बह जाता है, जो वाइटामिन है वो पानी में ही छूट जाते हैं। तो बॉइलिंग की तरफ ज्यादा न जाके स्टीम कीजिए, है ना। उस चीज को आप ज्यादा, ये सौते हम लोग मोस्टली बोलते हैं ना, सौते वेजिटेबल्स आप खाइए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे अब तंदूरी रोटी मैंने बताया, आप भटूरे को रिप्लेस कीजिए तंदूरी रोटी से, ठीक है। जैसे जो उड़द दाल वगैरह वाली इडली होती है, उसको आप मूंग दाल से, ओट्स की इडली, दलिया की इडली से आप करिए, है ना। और जैसे हम ब्रेड सैंडविच को हम लोग बोलते हैं, भले ही आप घर का सैंडविच खा रहे हैं बट ब्रेड है, तो एक बहुत अच्छी रेसिपी मैम ने शेयर करी थी, नो ब्रेड सैंडविच, है ना। वो दही से आप बना सकते हो। मसाला ओट्स को आप बहुत सारे चीजों में यूज कर सकते हो, उसको स्टफ पराठे में। और स्टफ पराठा जैसे हम लोग देते हैं, तो आप कोशिश ये कीजिए कि उसको भरने की बजाय आप उसको आटे में डाल लीजिए, तो आपको देखिएगा ऑयल कम लगता है। क्योंकि जब हम कोई चीज स्टफ भर के बनाते हैं ना, तो उसको सेकते वक्त हम थोड़ा सा ज्यादा ऑयल लगा लेते हैं, क्योंकि अंदर तक उसका सिकना चाहिए ये सोच के। बट यदि जैसे लौकी का हम लोग बोलते पराठा या किसी का भी, तो आप आटे में ही यदि उसको भून लेंगे घिस के, तो आप फिर तब उसको सेक रहे हैं तो बहुत ज्यादा कम ऑयल में आप उसको सेक पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको सबसे जरूरी, जैसे ये सारी चीजें हो गई, आपने सारे ट्रिक्स कर लिए, सब कुछ कर लिए, उसके बाद आता है टाइमिंग का डिसिप्लिन। भले ही घर का खाना खा रहे हैं, बट यदि आप लेट नाइट खा रहे हैं तो आपका डाइजेशन स्लो होगा, और ब्रेकफास्ट आप यदि स्किप कर रहे हैं कि सीधे लंच कर लेंगे, तो ये भी फिर आपको ओवर ईटिंग की तरफ ले जाता है। भले ही आप घर का खाना खा रहे हो, ठीक है। और आराम से बैठकर हमें खाना खाना चाहिए हमेशा। टीवी देखते वक्त हम क्या करते हैं, हम खाना नहीं खा रहे होते हैं, हम फीलिंग्स खा रहे होते हैं, क्योंकि जो हम टीवी देख रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं वो हम खा रहे हैं, हमारा खाने पे कोई ध्यान नहीं होता है। फोन स्क्रॉल करते वक्त भी हम पेट नहीं स्क्रीन भर रहे होते हैं। तो ये चीजों का आप ध्यान कीजिए, फीलिंग्स को मत खाइए, खाने को खाइए। और बॉडी को रिदम चाहिए,
तो एक्सरसाइज वगैरह रखिए। भले आप खाना, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, घर का ही खाना खा रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज की नीड तब भी है। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे चाय हो गई, लोग चाय भी पीते हैं, तो उसमें भी आप शुगर जा रही है, दूध जा रहा है, कैलोरीज उसमें भी जा रही है। तो वो भी थोड़ी थोड़ी चीजों का ध्यान रख के आप चेंज कर सकते हैं उसको, है। तो क्योंकि गुड़ भी, भले ही गुड़ भी डाल रहे हैं, बट जा तो मीठा भी रहा है ना, तो हाफ कप का भी आधा लीजिए। और कोशिश तो यही कीजिए कि यदि छोड़ सकते हैं तो छोड़ ही दीजिए। घर की भी मिठाई खा रहे हैं, भले ही गुड़ की बनी हो चाहे कैसे भी बनी हो, बट वो कैलोरीज है, ये बस ध्यान रखना है आपको। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, कहते हैं ना कि स्मार्ट स्विच कीजिए, चीजों को सब चीज खाइए, बट कंट्रोल में, पोर्शन का, ये सारी चीजों का ध्यान करिए। क्योंकि घर का खाना चाहे मीठा हो या ना हो, उसमें शुगर्स हैं, कार्ब्स हैं, काम करते ही है, वो तो जा ही रही है ना आपकी बॉडी में। आप थोड़ी ना ये चीजों को अलग कर पा रहे हो, कार्ब्स को थोड़ी ना आप कर पा रहे हो, तभी आप हेल्थ को अच्छा बना पाएंगे। और एक डिटॉक्स बेस्ड सूप आता है, जब भी आप, जैसे हम लोग डिटॉक्स देते हैं, उस दिन भी आप वो ट्राई कीजिए। कैरेट, लौकी, पालक, टमाटर, जिंजर, गार्लिक, ये चीजें। कैरेट हो गया, गाजर, लौकी, पालक, टमाटो, जिंजर, गार्लिक। जब भी आप कोई सूप बनाते हो, सब चीज को, सबको पता है, सब चीज को साथ में डाल के आप ब्लेंड कर लीजिए, और ऊपर हल्का सा घी का तड़का दे दीजिए बस। उसमें भी सॉल्ट, पेपर, यदि नहीं भी जरूरत है तो मत डालिए, उसको ऐसे ही पी लीजिए यदि आपको हेल्थ अच्छी करनी है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। और कुछ मिस होते हैं कि जैसे घर से, कहते हैं ना घी, घर का घी है, तो घर का घी हो चाहे बाहर का घी हो, घी घी है। मतलब कहते हैं कि वो घी से डरना नहीं है, लेकिन उस पर आप भरोसा भी मत करिए आंख बंद करके कि अरे घी तो खाना, आप सबने बोल दिया कि बहुत जरूरी है तो बढ़िया खाते जाओ, नहीं। उससे डरना है। पोर्शन का हमेशा ध्यान देना, हम लोग क्यों हमेशा यहाँ पे बोलते हैं। और ठंडा खाना खाना, वो आपका स्लो मेटाबॉलिज्म करता है, आपका मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल स्लो कर देता है यदि आप ठंडा खाना खाते हैं। हमेशा ल्यूकवार्म वाटर खाइए, सॉरी ल्यूकवार्म खाना खाइए, हल्का गर्म करके। ज्यादा ठंडा आप खाएंगे तो वो नुकसान करेगा आपके लिए। और कुकिंग ऑयल को भी ना थोड़े थोड़े दिन पे चेंज करते रहना चाहिए। कभी आप थोड़ा सा घी में बना लीजिए, कभी आप मस्टर्ड ऑयल में बना लीजिए, कभी आप कोकोनट ऑयल यदि यूज कर सकते हैं तो उसमें बनाइए। तो भी आप चीजों में, आपकी बॉडी को एक चेंज मिलता रहता है, तभी उसमें भी सारी चीजें हेल्प करती है हमारा। तो आपको ये सारी चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, किचन का डिटॉक्स कीजिए। बॉडी का तो कर ही रहे हैं, किचन का भी डिटॉक्स कीजिए, क्योंकि जो चीज फ्रिज और पेंट्री में आएगी वही आपके प्लेट में भी आएगी। आपका फ्रिज में क्या चीजें रखी है वही चीजें आप लोग भी खाएंगे। तो सबसे पहले किचन का डिटॉक्स कीजिए। एक्सेस शुगर, मैदा के वाले स्नैक्स, प्रोसेस अचार हो गए, रेडी टू ईट पैकेट्स हो गए, इन सबको हटा दीजिए। भले ही वो आप घर में बना रहे हो, रेडी टू ईट वाले हमें लगता है ना कि हमने बना, घर पे ही तो बना लिया, चलो वो खा लेते हो, नहीं। तो घर, किचन का भी डिटॉक्स कीजिए जरूर से, क्योंकि घर का खाना तभी सेहतमंद होगा जब आपका किचन, कुकिंग स्टाइल और प्लेट तीनों स्मार्टली सेट होंगे। तो खाने से दोस्ती तो हमें करनी है, लेकिन कैसी दोस्ती करनी है वो हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि घर का है तो हम गिल्ट फ्री होके खा लेते हैं, ठीक है, कि गिल्ट फ्री करके, गिल्ट फ्री है कि घर का खा रहे हैं, तो हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। और कब, जो जब तक हम समझ नहीं पाते ना कि घर का भी खाना कैलोरीज में होता है, क्योंकि यही सोच डेंजरस होती है हमारे लिए कि घर का खाना खा रहे हैं तो वेट नहीं बढ़ेगा, है ना। होम कुक फूड प्लस सेडेंट्री आपका लाइफ स्टाइल है, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट आपका वेट बढ़ता ही जा रहा है। आप खुद नोटिस कीजिएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, बट वो कंटिन्यूस बढ़ रहा होता है, तभी हम बढ़ते हैं। तो आपको जो घर का खाना आप खा रहे हो, वो आपके बॉडी के हिसाब से खाना है। ये सोच के नहीं खाना है कि घर का खाना है तो बस बढ़िया खाते चले जाओ। याद रखिए कि जो आपका किचन जो है वो एक क्लिनिक की तरह होना चाहिए, ना कि कैलोरी ट्रैप, कि आप कैलोरी ट्रैप में फंस रहे हो क्योंकि बना आप टेस्टी टेस्टी खाना रहे हो, है ना। तो यही आपकी चॉइसेस है, वो डिसाइड करेंगी कि हर रोटी, हर दाल, हर चम्मच घी या तो आपको हीलिंग देगा या आपकी बॉडी को हार्म कर रहा होगा यदि आप ओवर करेंगे। घर का खाना नेचुरली एक ब्लेसिंग है, बट उसे बैलेंस और विजडम के साथ में आपको यूज करना है। कैसे करना है ये आप लोग को अब समझ में आया होगा कि खाना तो खुशबूदार भी हो, स्वादिष्ट भी हो, लेकिन सबसे पहले रूल यही होना चाहिए, हेल्दी फर्स्ट हो।
हेल्दी हमेशा होना चाहिए। तो आज आप खुद से एक बस प्रॉमिस ये कीजिए कि आप खुद को थोड़ा-सा और समझेंगे, आप जो कुकिंग कर रहे हैं उसको और ज़्यादा स्मार्ट कुकिंग करेंगे। वो आपके हाथों में, क्योंकि आपके हाथों में सिर्फ़ चकला, बेलन, कढ़ाई नहीं है, आपकी और आपके परिवार की पूरी हेल्थ का फ्यूचर है, कि कैसे आप कड़छी चलाते हो, कैसे आप बेलन चला रहे हो, तो वो आप पे डिपेंड करेगा। तो वो आपको पावरफुल बनाए। तो होप आपको समझ आया होगा कि घर का खाना सिर्फ माँ का प्यार नहीं होता, कभी-कभी कैलोरी का भी वार हो रहा है वो। तो अगली बार जब भी आपकी फैमिली मेंबर्स बोलते हैं ना कि एक और ले लो, एक और रोटी ले लो, घर का ही तो है, खा लो, कुछ नुकसान नहीं करता। तब बोलिए कि नहीं, ये घर का खाना भी कैलोरी रिच तो है ही ना, कैलोरीज़ तो है ही उसमें। और वेट स्केल के नंबर्स और तड़के की गिनती को याद रखिए। जितना आप तड़के लगा रहे हैं उधर, उतना ही वेट स्केल का भी नंबर बढ़ेगा। तो वो ध्यान रखिए कि तड़के को कम रखना है, तभी वेट स्केल भी कम होगा। दोनों पे नज़र रखनी है। हमारा ध्यान किस पे रहता है? वेट स्केल पे। वेट मशीन पे ध्यान रहता है और अपने तड़कों की गिनती भूल जाते हैं, और कितने चम्मच हम घी यूज़ कर रहे हैं उसको भूल जाते हैं। तो याद रखिए कि प्लेट में घी से ज़्यादा लॉजिक डालिए, और रोटी से पहले पोर्शन का सोचिए कि कितना पोर्शन हमारे होना चाहिए। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, और आज से घर का खाना मतलब होममेड नहीं, हेल्थ मेड भी होना चाहिए। तो होप आप सबको समझ आया होगा, और आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा, क्योंकि घर का खाना भी एक तरह से हमारे लिए बहुत बड़ा बम भी हो जाता है। तो ये चीज़